नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेयर ट्रांसप्लांट इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहता हूँ या करने की सोच रहा हूँ, लेकिन ये चीज आपको पता नहीं होती कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट होगा भी या नहीं होगा, आप एलिजिबल होगे या नहीं होगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आपका डाउट और कंफ्यूजन दूर करेंगे गाइस। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट किन लोगों को नहीं करना चाहिए और कौन सी कंडीशंस पहले चेक करनी जरूरी होती है, वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके फैसले को पूरी तरह क्लियर कर देगा। पहला जो है बेसिक एक एलिजिबल क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट हर किसी के लिए नहीं होता है, कुछ मेडिकल एज और हेयर कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। पहला एज फैक्टर, यानी उम्र की एक जैसे बोल सकते हैं कि एक मर्यादा। तो आइडियल एज लगभग 25 से 50 साल के बीच में होती है। 25 साल के पहले हेयर ट्रांसप्लांट करना उचित भी नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो हेयर फॉल वाला एरिया होता है, जहाँ से आपके बाल झड़ रहे हैं, उसकी प्रॉपर लाइनिंग नहीं होती। और वो स्टेज जो होता है ना 25 के बाद में आता है, जब आपके हेयर फॉल शुरू होते हैं और बाल झड़ना शुरू होते हैं, यानी गंजापन आपका स्टार्ट होता है। तो लगभग ऑलमोस्ट 30 साल की एज में ये समझ में आता है कि आपके बाल कितने झड़ रहे हैं और कितने झड़ने वाले हैं। इसीलिए 18 से 20 साल वाले हेयर फॉल जो पैटर्न होता है, ये पूरी तरह से स्टेब्लिश नहीं होता है। इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट करवाना रिस्की हो सकता है अगर 25 साल से पहले अगर आप कराते हो तो। अब बात करते हैं बाल्डनेस पैटर्न की। ग्रैंड 1-2 वालों के लिए मेडिकेशन ट्राई की जरूरत होती है, जैसे मिनॉक्सिडिल, फाइनस्ट्रेट। अब बात करते हैं डोनर एरिया क्वालिटी के बारे में। ट्रांसप्लांट के लिए बैक और साइड स्कैल्प से बाल लिए जाते हैं, जिसकी आपको पता है। मेरा भी डोनर एरिया अगर आपने नहीं देखा तो पहले की वीडियो में देखिएगा, आपको दिख जाएगा कि हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए जो हमारा डोनर एरिया होता है, बाल कहाँ से निकाले जाते हैं। अगर यहाँ पे आपके हेल्दी और पर्याप्त बाल है तो ही आपका ट्रांसप्लांट पॉसिबल होता है। वैसे आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ गई है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बियर्ड के भी बाल लिए जाते हैं, यहाँ के भी लिए जाते हैं, बक्के के, और आपके चेस्ट के भी बाल लिए जाते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल हेल्थ की। तो देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए ये एक सर्जरी का प्रोसेस होता है, लगभग 10-12 घंटे की सर्जरी चलती है। इसलिए आपका डायबिटिक हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया या किसी भी प्रकार के क्रोनिक इलनेस के पेशेंट को पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्मोकिंग और अल्कोहल की जो हाई डिपेंडेंसी है, जो लोग इसके बिना रह नहीं सकते, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी रिस्क है हेयर ट्रांसप्लांट करवाना। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हो तो आपको ये चीज़ें लगभग हेयर की जब तक ये ग्रोथ नहीं हो जाती है, जब तक आपका सप्लीमेंट शुरू है, मेडिसिन शुरू है और मिनॉक्सिडिल आप लगा रहे हो, तब तक कि आपको सिगरेट हो गया, स्मोकिंग हो गया और अल्कोहल से आपको दूर रहना है। अगर आप ये चीज़ें कर सकते हो तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की सोच सकते हो। लेकिन अगर आपको लत लगी हुई है ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना बोले तो जोखिम वाला है, उसमें कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि कौन एलिजिबल नहीं है। जिनके पास डोनर एरिया पर्याप्त बाल नहीं है, वो लोग तो वैसे भी एलिजिबल नहीं है। 21 साल के कम उम्र के जो पेशेंट है वो इस हेयर ट्रांसप्लांट कराना उन्हें नहीं चाहिए। और उन लोगों के लिए भी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है जिनके लिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि 18 साल में जैसे हमारे बाल थे, 18 साल की एज में, तो वैसे हमारे बाल हो जाने चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए भी नहीं, क्योंकि उस एज में इतने ज्यादा घने बाल होते हैं, क्योंकि वो हमारी एक नेचुरल होती है स्किन। हेयर ट्रांसप्लांट लगाने के बाद में डेंसिटी थोड़ी ना कहीं कम होती है, क्योंकि आप अगर ऐसे भी देखोगे तो जहाँ पे अगर आप टकला करोगे आपके पूरे सर के बाल, तब आपको समझ आएगा कि आपके बाल कितने घने होते हैं। और जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो तो उसकी एक लिमिट होती है, इंसान के काम करने की क्षमता होती है, डेंसिटी होती है। तो वो कहीं ना कहीं ओरिजिनल से हल्के डेंसिटी में फर्क पड़ता ही है, दूर दूर होते हैं। इसलिए उस तरीके से घने बाल तो नहीं आ सकते, क्योंकि उस टाइम में 18 की एज में आपके बाल एक जड़ में से 3-3, 4-4 बाल निकल जाते हैं, इस वजह से वो ज्यादा घने होते हैं। तो उतना तो पॉसिबल नहीं है। जो डोनर एरिया वहाँ पे भी बाल की एक सीमित मर्यादा हो जाती है, 2 होगी, किसी में 3 होगी, किसी में तो ज़्यादातर अब एक ही बाल होता है। इस वजह से अब डेंसिटी वैसे भी कम हो जाती है। तो अगर आप वैसा सोच रहे हो तो फिर ये हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए नहीं है। हाँ भाई, कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ तो है हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद, तो आप ये करा सकते हैं। डॉक्टर की सलाह लेना क्यों जरूरी है? तो हर व्यक्ति के स्काल्प और हेयर टाइप और स्किन ये जो है जेनेटिक्स अलग अलग होता है, इसलिए आपको एक्सपर्ट सर्जन और या ट्रैकोलॉजिस्ट से प्रॉपर हेयर स्काल्प एनालिसिस करना जरूरी होता है। अगर आप नागपुर में हो या नागपुर के आसपास में हो तो आपको, वैसे तो नागपुर में बहुत सारे ऐसे क्लिनिक है जो स्काल्प टेस्ट करवाते हैं और आपको सलाह दे पाएंगे। लेकिन वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक ट्रस्टेड क्लिनिक का नाम भी दिया है और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और आप हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।